हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में आपने देखा हमने इसका स्ट्रक्चर मॉडल किया था। आज हम इसका रेंडर करते हैं। हमारे पास जो रेफरेंस इमेज है कुछ इस तरीके की है। इसमें क्या है कि लाइट्स हैं इस तरीके से, और जो लाइट लगी हुई है नॉर्मल नीचे की तरफ लगी हुई है। हम एक दो लाइट और इसके अंदर एक्सटेंड करेंगे, और कि क्या चीज करने से क्या मटेरियल बनता है और कैसे कैसे हम रिफ्लेक्शंस वगैरह डालते हैं, सामने की रोशनी हम किस तरीके से लेके आएंगे, उस तरीके पे भी हम काम करने वाले हैं। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ना वॉल लगाते हैं। वॉल मैंने लगाई हुई है, हाइड की हुई है उसको। हम उस वॉल को अनहाइड करते हैं। टैग्स पे जाके ये दो वॉल लगाई हुई है। इस वाली वॉल को सिलेक्ट करके मैं डबल क्लिक करता हूँ और एक ऑफसेट ले लेता हूँ। ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे विंडो। अब अगर आप देखो यहाँ पे, देखो ये मैंने क्यों बनाई है। अगर आप बोलोगे कि सर इसमें तो विंडो थी ही नहीं। अब हमें सिर्फ काम करना है इस फ्रेम के ऊपर। रोशनी कहां से आ रही है उससे हमें मतलब नहीं है अभी के लिए, ठीक है। अगर बिल्कुल प्रॉपर ऐसे होगी चारों तरफ से बंद है तो हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर लाइट लगाते सिंपल, जहां से हमें रोशनी मिलती। बट अभी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं नेचुरल लाइट लेके आ सकता हूँ यहाँ से, जिससे मेरा व्यू और अच्छा देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर विंडो यहाँ पे लगा दूंगा। विंडो लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले मैं सेट करूंगा मेरा फ्रेम क्या है, कि आप जो काम करोगे वो किस फ्रेम के ऊपर करोगे। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है सेक्शन कट करना। आप यहां से सेक्शन लो, यहां पे सेक्शन क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये आपका सेक्शन कट होगा, ओके करो। अब ये जो सेक्शन है मेरा यहाँ पे, बेसिकली मेरे को ये सेक्शन अगर मैं मूव करूं तो मेरे को अपना व्यू ऐसे नहीं चाहिए। अगर मैं यहां से देखूं तो ये वॉल बीच में आ रही है, मेरे को थोड़ा सामने से चाहिए। तो मैं अपने सेक्शन को सिलेक्ट करके रोटेट भी कर सकता हूं, कि यहां से मान लो मैंने ऐसे रोटेट कर दिया कुछ इस तरीके से। रोटेट करने के बाद अब मैं अपने सेक्शन को मूव कर सकता हूं ऐसे, कि मेरे को कितना व्यू चाहिए। और रोटेट करने की नीड पड़े तो आप और रोटेट कर दो इसे। यहाँ पे क्लिक करके ऐसे आप रोटेट कर सकते हो, और आप इसे मूव कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अब आपका ये वाला व्यू आ गया। अब आप यहाँ पे सामने जाओ, बट उससे पहले एसेट एडिटर पे जाओ, सेटिंग पे क्लिक करो, और यहाँ पे आएगा रेंडर आउटपुट। आप सेव फ्रेम ऑन कर लो, और ऑन करने के बाद जो आपको परफेक्ट व्यू लगे वो यहाँ पे चूज कर लो। मान लो 4:3 का रेशियो मैंने लिया यहाँ पे। जूम पे जाओ, आप यहाँ पे देखो फील्ड ऑफ व्यू आप 35 के अराउंड ही रखो, और अब आप जूम करके अपने अकॉर्डिंग अपने व्यू को सेट करो इस तरीके से। ये बीच में आ रहे हैं तो मैं इनको ना ऊपर की तरफ लगा देता हूँ। वीरे का सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। आप मेजरमेंट भी यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये इस तरीके से मैंने फ्रेम को सेट किया। थोड़ा सा आप अपने तरीके से रोटेट वगैरह करें, थोड़ा सा आपको और घुमाना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये करने के बाद जब भी आप अपने व्यू को रेंडर के लिए सेट करें तो मेक श्योर कि आप उसे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव जरूर करें, ताकि वो स्ट्रेट आए आपका व्यू। मान लो मेरे को ये वाला व्यू चाहिए, हल्का सा जूम आउट किया कि ये वाला व्यू मेरे को परफेक्ट लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद अब आप व्यू पे जाएं, एनिमेशन और ऐड सीन पे क्लिक कर दें तो आपका एक सीन ऐड हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपका ये वाला व्यू आ जाएगा। एक सीन यहाँ पे ऐड कर दे ताकि आप स्विच कर पाओ। अगर आप चाहते हो स्पीड में काम करना तो आप अपने एनिमेशन को ऑफ कर सकते हो, ताकि वो एकदम से स्विच करे। तो अब ये फ्रेम हमने सेट कर दिया। अगर मैं अब इसका नॉर्मल आपको रेंडर दिखाऊं तो आप भी देखना इसी तरीके से रेंडर आएगा। थोड़ा धूप बाहर से दिखेगी और ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। अब इस रेंडर को और बढ़िया किस तरीके से करना है, चलो सबसे पहले बात करते हैं। इंटरेक्टिव रेंडर मैंने साइड में स्टार्ट किया, सेटिंग पे गया। सबसे पहले बात करेंगे सनलाइट की। सनलाइट क्या होता है कि सनलाइट अगर मैं घुमाता हूं यहां से, सनलाइट का मैंने यहां से पैरामीटर ऑन किया फॉर एग्जांपल। ऑन करने के बाद अब यहां से मैं वर्टिकल एंगल दूंगा तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल करोगे तो बिल्कुल सर पे सन आ जाएगा, तो आपका 90 डिग्री के एंगल पे। थोड़ा सा हम इसे रोटेट करेंगे ताकि सनलाइट अंदर की तरफ आए। यहां से रोटेट करके देखेंगे कुछ इस तरीके से, आपकी सन रेज देखेंगे कहां से आ रही है। तो आप यहां पे देखेंगे यहाँ पे सनलाइट आ रही है, जबकि मैंने वॉल लगाई हुई है। बट सेक्शन जो कट किया तो सॉफ्टवेयर को लगा कि आपने वॉल हटा दी है। मैं चाहता हूं सेक्शन कट करूं बट वॉल को वॉल की तरह ही रखे। तो आपको जाना है यहाँ पे ज्योमेट्री पे, अपने सेक्शन प्लेन पे जाओ, और ऑप्शन पे जाके अफेक्ट लाइट को ऑफ कर दो, कैमरा रेज ओनली को ऑन कर दो। अब जो आपके पास यहाँ पे सनलाइट आएगी ना वो सिर्फ विंडो से आएगी।
अब इस सनलाइट को आप अपने तरीके एडजस्ट कर सकते हैं कि मेरे को कहाँ से चाहिए, थोड़ा सा और रोटेट कर सकते हैं, थोड़ा सा और एंगल चेंज कर सकते हैं कि कुछ इस तरीके से चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि इतनी ना आए सनलाइट, शार्प ना दिखे, तो आप नीचे जाओ, कलर मोड को कर दो ओवरराइड ताकि वो व्हाइट कलर में आए। बट मैं चाहता हूं रोशनी की तरह नजर आए, ओनली ऐसे ना नजर आए। देखो जैसे इसमें आ रही है, मेरे को पता ही नहीं चल रहा अगर सनलाइट हो भी है इसमें, नहीं सिर्फ लाइट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, इसके साइज मल्टीप्लायर बढ़ा दो, 1 है मान लो, मैंने 20 कर दिया, तो ये क्या होगा, आपकी जो सनलाइट है सॉफ्ट हो जाएगी। बट अभी भी लाइंस दिख रही है ना, तो आप इसे और सॉफ्ट कर दो, मान लो 50 कर दिया, मान लो 80 कर दिया, यहाँ पे और सॉफ्ट कर दो। ऐसा लगेगा ही नहीं कि सनलाइट से आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ विंडो वगैरह है और इससे यहाँ पे रोशनी आ रही है। बट सामने पता चल रहा है कि विंडो है, बट इसमें अगर आप देखोगे ऐसा पता ही नहीं चल रहा कि कोई विंडो वगैरह है। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि मेरे को बिल्कुल ऐसा ही रेंडर निकालना है, क्या पता इससे भी बेटर हो जाए। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर और चीजें दिखाने के लिए इसको स्टॉप करता हूं, बाहर निकलता हूं, सेक्शन को 1 मिनट के लिए लाइंस को ऑफ करता हूं यहां से, और यहां पे एक रेक्टेंगुलर लाइट लगा देता हूं कि मेरे को और रोशनी चाहिए अंदर की तरफ। सामने मैंने एक रेक्टेंगल लाइट लगाई, इस लाइट को सिलेक्ट करके फ्लिप कर देता हूं यहां से ऐसे, ये मैंने फ्लिप कर दिया। इस लाइट को मैं क्या करूंगा, यहां पे रेक्टेंगुलर लाइट को इनविजिबल कर दूंगा, यहां से मैं इसको इनविजिबल कर देता हूं ताकि लाइट ना दिखे। हल्की सी मैं डायरेक्शनल करूंगा ताकि वो सामने की तरफ रोशनी पड़े, इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा इसकी, ठीक है। अब देखते हैं किस तरीके का व्यू आता है। अब मैं अपने सीन पे दोबारा जाता हूं, सेक्शन को यहाँ पे ऑन करता हूं कि सेक्शन दिखे। ये मैंने लाइट लगाई है, इस लाइट को लगाने से क्या इफेक्ट आया है, अगर मैं रेंडर करके देखूं, अब देखो आपके व्यू में रोशनी और बढ़ गई। दिखना चाहिए, देखो अगर आपके व्यू में शैडो पार्ट ही नहीं होगा तो आपको व्यू अच्छा लगेगा ही नहीं। शैडो पार्ट होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं अपने रेक्टेंगल लाइट की इंटेंसिटी और बढ़ाता हूँ कि रोशनी थोड़ी मुझे और चाहिए, यहाँ पे इस तरीके से काफी है। और भी तरीके हैं लाइट को बाहर से लेके आने के लिए। बेस्ट तरीका है डोम लाइट, डोम लाइट लगा दो। डोम लाइट के लिए आप डोम लाइट कहीं पे भी लगा सकते हो। आप यहाँ से डोम लाइट लो, यहाँ पे क्लिक करो, अपने सीन पे जाओ, प्रॉपर्टी पे जाओ, सेक्शन को मान लो मैंने यहाँ से दिखाया, और उसके बाद अपनी डोम लाइट की प्रॉपर्टी पे जाओ, और डोम लाइट पे आप HDRI चेंज कर दो। HDRI आप डाउनलोड कर सकते हो, HDRI इमेजेस आप डाउनलोड कर सकते हो पॉली हेवन साइट पे। यहाँ से आप कोई भी HDRI डाउनलोड कर सकते हो, मैंने एक ऑलरेडी किया हुआ है, मैं उसको क्लिक करके यहाँ से पिक कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ, डाउनलोड्स में होगा वो HDRI, ये कोई HDRI क्लिक किया, ओपन कर दिया, वो HDRI यहाँ पे आ जाएगा। और डोम लाइट पे जाके मैं इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ, मान लो 20। अब अगर मैं रेंडर करके आपको दिखाता हूँ, तो अब अगर मैं रेक्टेंगुलर लाइट ऑफ कर दूं तो रोशनी देखो कितनी है, सनलाइट भी ऑफ कर दूं तो अब देखो रोशनी कितनी है। अब जो लाइट आएगी वो डोम लाइट से आएगी। अगर मैं डोम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दूं, मान लो 50 कर दिया, देखो थोड़ी थोड़ी रोशनी बढ़ रही है। 100 कर दो मान लो, इस व्यू से जो रोशनी आ रही है वो बढ़ रही है यहाँ पे। और आप अपनी डोम लाइट को रोटेट करके भी देख सकते हो कि सनलाइट अगर अंदर की तरफ थोड़ा दिखे तो और रोशनी आपकी बढ़ जाएगी। बट ऑलरेडी हमने ये वाला सनलाइट यूज किया हुआ है, तो हमें इसके सनलाइट की जरूरत नहीं है कि विंडो से अंदर आए। क्यों? इसके सनलाइट में प्रॉब्लम ये है, HDRI के सनलाइट में, कि आप उस सनलाइट को सॉफ्ट नहीं कर सकते, बट अपनी सनलाइट को तो मैं सॉफ्ट कर सकता हूं। इसलिए मैं उतना व्यू रखूंगा। सनलाइट ऑन किया और व्यू बढ़ गया, रेक्टेंगल लाइट ऑन किया और मेरे यहाँ पे रोशनी बढ़ गई। क्लियर है? अब धीरे धीरे और चीजें एनहेंस होती चली जाएंगी। थोड़ा सा मटेरियल पे काम कर लेते हैं, ठीक है। कुछ कुछ मटेरियल को, जैसे ऑलरेडी आपको पता ही होगा कैसे कैसे मटेरियल पे करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले जैसे ये जितने भी मटेरियल है, ये जो खाली वाले मटेरियल है, इनको सिलेक्ट करके राइट क्लिक, कन्वर्ट टू वीरे मटेरियल कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि ये वीरे में कन्वर्ट हो जाए। अगर आपको इन छोटी छोटी चीजों के बारे में जानना है अच्छे से, तो आप पर्सनल ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, और मेरे जो बैचेस स्टार्ट होते हैं मेरी ऐप पे जाके चेक कर सकते हो, वहां से भी आप उसको देख सकते हैं, वरना मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं मोर डिटेल के लिए। अब मान लो मैं इस वाले मटेरियल को पिक करता हूँ, ये वाला मटेरियल है। इस वाले मटेरियल में मेरे को चाहिए थोड़ी सी हल्की शाइनिंग ज्यादा, तो मैं शाइनिंग बढ़ा दूं यहाँ पे। जैसे फ्लोर का मटेरियल है, फ्लोर का मटेरियल पिक करो, इसके अंदर भी मुझे थोड़ी शाइनिंग ज्यादा चाहिए। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन कलर में भी ये वाला टेक्सचर लगाया हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ क्लियर। नहीं, मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, मेरे को तो थोड़ी रिफ्लेक्शन इस हिसाब से चाहिए, तो आप यहाँ पे रिफ्लेक्शन को ज्यादा कर सकते हो। क्लियर? उसके बाद इसके अंदर बात करते हैं टाइल्स के अंदर। टाइल के अंदर भी मैं रिफ्लेक्शन को ज्यादा करूंगा, और यहाँ पे ग्लोसी को कर दूंगा रिफ्लेक्शन ग्लोसी,
और इसकी भी रिफ्लेक्शन बढ़ाऊंगा, यहाँ से थोड़ी सॉफ्ट कर दूंगा यहाँ पे ग्लोसी को, ये यहाँ की हो गई। उसके बाद बात करें, चलो इसको साथ के साथ दिखा भी देते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पर। चलो एक एक चीज को करते हैं, उसका इम्पैक्ट देखते हैं। जैसे हमने अभी ये देखा, क्योंकि इसमें अभी लाइट का वो वाला व्यू नहीं है ना कि वो रिफ्लेक्ट करे, तभी तो आपको रिफ्लेक्शन दिखेंगी यहाँ पे। तो जब फाइनल रेंडर करूंगा उसमें आपको सारी चीजें अच्छे से दिख जाएंगी। तो मान लो इसके नीचे मैं लाइट लगाता हूँ। लाइट लगाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मान लो इसको डबल क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको मैं मटेरियल ले लेता हूँ यही वाला। कभी भी आप इस तरीके की लाइट लगाओ जैसे ये नीचे लगी हुई है, तो आपको हमेशा ये चीज लगानी है जितना पॉसिबल हो पाए रेक्टेंगुलर लाइट से। रेक्टेंगुलर लाइट लो, यहां से आप इस तरीके से लाइट लगा दो ऐसे। और जब भी आप इस तरीके की लाइट लगाओ, मेक श्योर उस लाइट को डायरेक्शनल कर दो। डायरेक्शनल क्यों, बताता हूं। अगर मैं अब इसका इंटरेक्टिव रेंडर करूं यहाँ पे, तो आप ये वाला व्यू देखना, यहाँ पे एक लाइट आएगी। रेक्टेंगुलर लाइट की प्रॉपर्टी में चलता हूं, और यहाँ पे आप देखोगे टेक्सचर को थोड़ा सा केल्विन में 5500 कर देता हूं ताकि थोड़ी वार्म लाइट आए। इसको हमेशा आपको इनविजिबल करना है। और अब डायरेक्शनल कर दो, मान लो 0.5 डायरेक्शनल कर दी, तो ये नीचे की तरफ व्यू दिखेगा। इसको देखने के लिए इस रेक्टेंगल लाइट को ऑफ करता हूं और इसकी इंटेंसिटी बढ़ाता हूं, मान लो 80 कर दी। अब आप देखो इसके नीचे आपको एक लाइट यहां पे दिख रही है, तो इस तरीके से आपको वो लाइट दिखाई देगी। और अच्छे से अगर लाइट आपको देखनी है तो आप अपनी इस लाइट को हल्का सा रोटेट भी कर सकते हो, कि आप यहां पे जाओ इस एंगल से और हल्का सा दीवार की तरफ, यहां से मान लो रेड एक्सिस से आपको रोटेट करना है दीवार की तरफ, मान लो 5 डिग्री रोटेट कर दिया, तो आप देखोगे ये इस तरीके से लाइन आएगी। और इस एंगल से जब आप देखोगे आपको बड़े अच्छे से वो प्रोजेक्शन वहां पे नजर आ जाएगी। तो इसको मैं अभी नहीं करता, अंडू करता हूं ताकि स्ट्रेट लाइन आ जाए। और इसी टाइप की कुछ लाइट्स मैं इनमें भी लगा देता हूं ताकि वो अच्छी लगे देखने में। तो लगाने के लिए इसको मैं 1 मिनट के लिए हाइड कर देता हूं। दोबारा से एक रेक्टेंगुलर लाइट लेता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे भी लाइट लगा देता हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा करके लगा देता हूँ क्योंकि ये वाला एंगल नहीं है। और इसी लाइट को कॉपी करूंगा। एक्चुअली मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं जितनी लाइट लगाऊं सारी एक ही लाइट से कंट्रोल हो, तो मैं उस लाइट की कॉपी करूंगा, न्यू लाइट बनाऊंगा। तो क्या होगा, उसके अंदर भी मेरी एक न्यू लाइट ही बन के आ जाएगी। ये मैंने यहाँ पे कॉपी किया, इन दोनों को सिलेक्ट करके नीचे कॉपी कर दो। अब यहाँ पे कॉपी करने के बाद इसको सिलेक्ट करके मूव कर दो, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे कॉपी कर दो। ये करने के बाद इसको हल्का स्केल कर दो कि मेरे को ये थोड़ा यहाँ तक चाहिए। फिर इसको कॉपी कर दो नीचे की तरफ, और फिर इसको कॉपी कर दो यहाँ पे, और फिर इसको स्केल कर दो, मान लो यहाँ से यहाँ पे। इस तरीके से आप ये सारी लाइट यहाँ पे लगा सकते हो। जो चीज़ हाइड की थी उसे अनहाइड कर दो, अनहाइड ऑल। और ये जो लाइट लगाई है इसको भी हम डायरेक्शनल कर देंगे 0.5, और इसको भी इनविजिबल कर देंगे, और इसकी भी इंटेंसिटी बढ़ा देंगे मान लो 100, और इसकी भी लाइट हम यहाँ से कर देंगे 5500। रेंडर के बाद देखेंगे क्या इफेक्ट आया है और क्या चेंजेस करने हैं। ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब मटेरियल की बात करते हैं। लाइट हमने यहाँ पे लगा दी, बाहर की तरफ लगा दी। अब जरूरत पड़ेगी तो ऊपर की तरफ एक लाइट लगाऊंगा, वो बाद में बताऊंगा। पहले एक बार इंटरेक्टिव रेंडर के बाद फाइनल रेंडर करके देखेंगे, फिर बताऊंगा। अब मान लो यहाँ पे ये मटेरियल बनाना है। अब अगर मैं इसका रेंडर करता हूँ तो ये यहाँ पे मटेरियल जो है, अगर आप देखोगे इसके अंदर कुछ इस टाइप का मटेरियल है। अब ऐसा मटेरियल बनाने के लिए मैं लाइट को ऑन करता हूँ ताकि सामने दिखे अच्छे से। इस वाले मटेरियल को मैं करूँगा यहाँ से पिक, ये आपका जेनरिक मटेरियल आ गया। अब इसको बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो ना मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे जाता हूँ, ये जो पार्ट है इसको मटेरियल देता हूँ अलग से, जेनरिक मटेरियल क्रिएट करता हूँ, और इस मटेरियल को मैं यहाँ पे लगाता हूँ ताकि ये वाला पार्ट मुझे अलग से दिखाई दे। कुछ इस तरीके से इंटरेक्टिव रेंडर यहाँ पे देखता हूँ ताकि ये पार्टीशन अलग से दिखाई दे। और इसको अब कलर कर देता हूँ वाइट, की मेरे को चाहिए ये वाइट कलर का। और इस वाइट में भी मैं रिफ्लेक्शन थोड़ी डाल के थोड़ा ग्लोसी कम कर देता हूँ, थोड़ा शाइनिंग करे। मैं इन यहाँ पे रीजन रेंडर कर दूंगा ताकि मेरा इसी पार्ट का रेंडर दिखे मेरे को बार बार। अब ये देखो अलग से दिख रहा है आपका ये वाला मटेरियल। अब मैं दोबारा इस मटेरियल को पिक करता हूँ, और पिक करने के बाद अब मेरे को यहाँ से चीज़ें चेंज करनी है कि कितना मेरे को इसकी ग्लोसी कम करनी है। अगर मैं फ्रैक्शनल IUR भी ऑन करके बढ़ाता हूँ
थोड़ा सा डार्क चाहिए तो कलर को थोड़ा डार्क कर दो, तो वहां पे भी देखोगे आप थोड़ा सा डार्क कलर आ जाएगा। थोड़ी शाइनिंग और कम करनी है, ग्लोसी और कम कर दो। तो इस तरीके से आपको बनाने की ट्राई करनी है इस टाइप का मटेरियल कि ये ऐसे बने। तो आपको एक एक मटेरियल पे वर्क करना है और बिल्कुल इजी है। रिफ्लेक्शंस वगैरह पे आपको ध्यान देना है, रिफ्लेक्शन ग्लोसी पे आपको ध्यान देना है, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट मटेरियल पकड़ते हैं। अब नेक्स्ट हम लेते हैं फॉर एग्जांपल ये मटेरियल हो गया, नीचे का मटेरियल हो गया। इस वाले मटेरियल को पिक करते हैं और इस वाले मटेरियल को थोड़ा डार्क करते हैं ताकि ये पार्ट थोड़ा डार्क आए नीचे वाला। इस तरीके से ये हम कर सकते हैं। यहाँ पे लाइट हम लगा चुके हैं यहाँ पे। और उसके बाद चलो, अब जब आप इतनी चीजें कर चुके हो ना, जब तक आप इंटरेक्टिव रेंडर ही करते रहोगे तो आपको लगेगा मेरा व्यू बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा, क्योंकि आपको अपने व्यू में नॉइज दिखेंगी, यहाँ पे अच्छे से रेंडर नहीं दिखेगा। तो आपको एक काम करना है, जब इतनी सारी चीजें कर लो आपको लगे कि हाँ मोस्टली चीजें मेरी ऑलमोस्ट परफेक्ट हैं, तो आप क्या करो, पहले तो एक बार लाइट को चेक कर लो यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे डायरेक्शनल अच्छे से की हुई है, ठीक है। इंटेंसिटी ये भी चेक कर लिया, यहाँ पे दोनों की इंटेंसिटी आप यहाँ पे 100 कर देते हैं। अब क्या है कि मान लो आपने रेंडर कर दिया और उसके बाद पता चला कि किसी लाइट की इंटेंसिटी कम करनी थी, तो बार बार आपको आने की बजाय कि वापस आके इसको चेंज करूं, दोबारा रेंडर करूं, आप एक काम करो, एलिमेंट में जाओ और एक एलिमेंट ऐड कर दो लाइट मिक्स, और इसको कर दो ग्रुप इंस्टेंस। इसकी हेल्प से क्या होगा कि आप रेंडर करने के बाद भी अपने रेंडर की लाइटिंग को कंट्रोल कर सकते हो अपने तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लाइट एलिमेंट लगा दिया, सेटिंग पे जाओ। अब सेटिंग में मैंने सीपीयू यूज किया, क्वालिटी अभी मान लो मीडियम प्लस कर दी, डी नॉइजर ऑन कर दो ताकि आपकी नॉइस बिल्कुल ना रहे, और अपने फ्रेम को हल्का सा मान लो मैंने बढ़ा दिया। अभी के लिए सिर्फ एक टेस्ट रेंडर ही देख रहा हूं, ताकि चेंजेस होंगे तो मैं बाद में देखूंगा, और इसको भी मीडियम ही कर देता हूं, ठीक है। और मैं कुछ नहीं छेड़ूंगा, सिर्फ एक ग्लोबल इल्यूमिनेशन में जाके प्राइमरी फोर्स को मैं इरेडियंस मैप कर दूंगा, और मैं कुछ भी नहीं छेड़ रहा हूं। और आपको एक बार फाइनल रेंडर पे यहाँ पे क्लिक करना है और एक बार वेट करना है फाइनल रेंडर होने का। तो एक प्रोसेस चलेगा पूरा आपका फाइनल रेंडर का। जब यहाँ पे फिनिश लिखा हुआ है, उसके बाद हम इसको और कैसे एनहेंस कर सकते हैं उसके बारे में ये रेंडर होने के बाद मैं आपको बताता हूँ। अब देखो ये फिनिश हो गया। अब एक एक चीज को ध्यान से समझाता हूं। अब जितने आप एलिमेंट्स ऐड करोगे उतने ही डेप्थ आपकी बड़ी आएगी, उतना ही देखने में आपको अच्छा लगेगा आपका रेंडर। अगर खाली किचन का रेंडर करोगे तो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला। किन किन चीजों पे मुझे वर्क करना है अब उसके बारे में बात करते हैं। पहले थोड़ा और एनहेंस कर देते हैं। इधर से इस वाले व्यू को बाहर निकालो। ये होते हैं पोस्ट प्रोडक्शन के कुछ ऑप्शन जो हम फोटोशॉप में जाके करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी दे दिया वीरे 6 के अंदर, ताकि आप इनको यूज कर पाए। इसमें सबसे पहले हम यूज करेंगे एक्सपोजर। एक्सपोजर पे क्लिक करो। एक्सपोजर क्या करता है कि अगर आप बढ़ाते हो तो आप अपने व्यू से लाइट को बढ़ा सकते हो। अब जैसे जैसे आपने लाइट को बढ़ा रहे हो तो आप देख पा रहे हो जहां पे हाईलाइट है वो बर्न होना स्टार्ट हो गया। मैं चाहता हूं हाईलाइट बर्न ना हो, तो हाईलाइट बर्न को कम कर दो। अब देखो आपके व्यू में विदाउट वापस जाए आप यहीं से अपनी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हो और हल्का सा और कंट्रास्ट बढ़ा दो ताकि वो ब्लैक एंड व्हाइट को थोड़ा डार्क में दिखाए। उसके बाद व्हाइट बैलेंस पे जाओ, हल्का सा टेम्परेचर को वार्म इफेक्ट देना है या कूल इफेक्ट देना है आपके ऊपर है, जैसे आपको रखना है। लाइट पे जाओ, मान लो ये वाली लाइट कुछ ज्यादा आ रही है, रेक्टेंगुलर लाइट। अगर आप देखो यहाँ से लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो, कौन सी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा आ रही है, तो आप इसे अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हो। चलो इसको बाद में करेंगे, पहले एक एक चीज को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखो इस कॉलम पे इस तरीके से लाइट आ रहा है, ये पैच आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी लाइट को छोटी कर देते हैं, थोड़ा सा छोटी वो। और उसके बाद अगर यहाँ पे देखें फ्लोर मेरा सही आ रहा है, फ्लोर को थोड़ा सा हम साइज को बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कैबिनेट सही आ रहा है, यहाँ पे जो लाइट आ रही है वो भी सही आ रही है, ठीक है। अब लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी सी हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं ताकि ये वाला व्यू अच्छे से दिखे, और बाहर की इंटेंसिटी थोड़ी कम करनी पड़ेगी ताकि बाहर से थोड़ी रोशनी कम आए, ताकि ये वाली लाइट ग्लो करके आए। तो एक काम करते हैं, इसको हम एज इट इज रखते हैं, बाहर जाते हैं। जो ये वाली लाइट्स है, जो ये वाली लाइट है, इस वाली लाइट को पकड़ते हैं, इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी
पहले तो हम इसको कलर को थोड़ा सा और वार्म करते हैं, 4500 कर देते हैं। और इनका भी कलर, जो ये वाली लाइट्स है, इनका भी कलर हम 4500 कर देते हैं, केल्विन वैल्यू, इस तरीके से। उसके बाद जो ये वाली बाहर वाली विंडोज थी हमारी, तो अगर मैं इसको दिखाऊं तो इस विंडो को थोड़ी सी छोटी कर देते हैं, इतना विंडो, ठीक है। और इस लाइट को भी मैं सिलेक्ट करके यहाँ से थोड़ा स्केल कर देता हूँ कि यहाँ से स्केल यहाँ तक, ये ठीक है। उसके बाद मैं अपने व्यू पे जाता हूँ, ये मेरा व्यू है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ से मैं दोबारा रेंडरिंग फ्रेम देख सकता हूँ, ये ठीक है। जो मेरा ग्लास लगा है ये थोड़ा मेरे को टिंटेड सा चाहिए, मेरे को ऐसे प्लेन नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इंटरेक्टिव करता हूँ ऑन यहाँ से, और इसी ग्लास पे फोकस करते हैं। ग्लास पे फोकस करने के लिए रीजन निकाल लिया, और ग्लास को अब मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। ग्लास को ये पिक किया, पिक करने के बाद अगर वो ना दिखाई दे तो आपको ऐसे देखना है, हम स्केचअप को साइड बाय साइड लगा देते हैं एक मिनट के लिए। ये ग्लास है, ग्लास के लिए मैं एक न्यू बना लेता हूँ, जेनरिक, ठीक है। अब मेरे को ग्लास की जगह ये लगाना है, तो राइट, इसको मैं नाम दे देता हूँ, मान लो ग्लास 2। राइट क्लिक करो यहाँ पे और ये करो यूज एज रिप्लेसमेंट, और इस वाले को सिलेक्ट करो जो आपका ये वाला ग्लास है, इसको पिक करो और इसके ऊपर राइट क्लिक करके कर दो रिप्लेस इन सीन, तो उसकी जगह आपका ये वाला मटेरियल लग जाएगा। देखो, अब इस वाले मटेरियल को पिक करो यहाँ से, और पिक करने के बाद अब आपने ग्लास पे प्रॉपर्टी पे चलो। यहाँ पे ग्लास में क्या होगा, रिफ्लेक्शन, तो आप फुल्ली रिफ्लेक्शन दे दो, तो ये आपका ट्रांसपेरेंट ग्लास हो जाएगा। अब अंदर की लाइट अच्छे से दिख रही है ना, बिल्कुल ऐसे ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी आए, तो हल्का सा रिफ्लेक्शन भी दे दो या फुल्ली दे दो, कोई दिक्कत नहीं। बट ग्लास में रिफ्लेक्शन अच्छे से तब नजर आएगा जब आप IOR को ऑन करके थोड़ा सा इसको इंक्रीज करोगे, और इसके अंदर कलर वो आएगा जो आपने यहाँ पे डाला होगा। तो यहाँ के कलर को हम अपने तरीके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या तो ये तरीका है, या रिफ्लेक्शन पे जाओ, फोक कलर डाल दो। जो भी टाइप का फोक कलर डालोगे, मान लो मेरे को चाहिए थोड़ा सा इस टाइप का, इस टिंट का या फोक कलर, ऐसे जिस भी टाइप का आप फोक कलर डालोगे यहाँ पे, तो उसी कलर का आपका वो आ जाएगा। और इसको आप थोड़ा डेप्थ कम या ज़्यादा करके डार्क कर सकते हो, और कितना रिफ्लेक्शंस मेरे को चाहिए उसकी हेल्प से आप उसे चेंज कर सकते हो कि किस टाइप का मुझे यहाँ पे वो चाहिए रिफ्लेक्शन। ऐसे आप अपने ग्लास को टिंटेड बना सकते हो। और शॉर्ट्स वगैरह मैं डालते ही रहता हूँ, उसमें भी आपने देखा होगा कैसे फेडेड कर सकते हैं, शॉर्ट्स वगैरह भी आप देख सकते हैं। अगर आपको ग्रेडियंट में चाहिए वैसे भी आप इसे यूज कर सकते हैं। क्लियर, चलो ये वाला भी ठीक हो गया, ये भी बन गया। इसको मैं यहाँ से रीजन हटा के एक बार और इंटरेक्टिव करके देखता हूँ। अब ये लाइट्स भी मेरे को यहाँ पे दिख रही हैं अच्छे से। अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ से यहाँ पे अंधेरा आ रहा है, जैसे इसमें पूरी पे रोशनी है ना, तो ऐसे कुछ दिखाने के लिए मैं ऊपर लाइट लगा सकता हूँ। ऊपर लाइट लगाने के लिए क्या करो, यहाँ पे जाओ, इसको मैंने ऑफ किया, इस विंडो को मान लो मैंने 1 मिनट के लिए हाइड किया। यहाँ पे जाओ, एक रेक्टेंगुलर लाइट लो और यहाँ से लगा दिया, मान लो मैंने ऐसे। इस लाइट को सिलेक्ट किया और इस लाइट को पहले तो कर दो इनविजिबल, लाइट नहीं दिखनी चाहिए। हल्की सी कर दो डायरेक्शनल, जैसे 0.3। इंटेंसिटी कितनी रखनी है वो यहाँ से एक बार रेंडर करके देख लेते हैं। ये तो बाहर का भी दिखा रहा है, मैं अपने सीन पे जाके रेंडर करता हूँ और यहाँ से सेक्शन को दिखा देता हूँ। तो अब आप देखोगे यहाँ से इसकी हेल्प से ये वाला पोर्शन भी ग्लो करने लग गया। जैसे फाइनल रेंडर करूंगा उसमें अच्छे से आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इसकी रोशनी कितनी रखनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा कम भी कर सकते हो कि मेरे को इतनी रोशनी नहीं चाहिए ऊपर से, कुछ इस तरीके से। अगर मैं रीजन करके दिखाऊं आपको तो ये वाला पार्ट भी आपका ग्लो करना स्टार्ट हो गया। आप इस तरीके से आप इस चीज़ को यहाँ पे रख सकते हो कि कैसे आपको रोशनी चाहिए, बट हल्की सी डायरेक्शनल आप करोगे तो बेटर रहेगा, ताकि वो नीचे की तरफ आए, दीवार पे रोशनी इस तरीके से ना डाले। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, जो हैंडल्स हैं इसके मटेरियल चेंज करते हैं। तो हैंडल्स को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे हैंडल्स के मटेरियल को यहाँ पे पिक करते हैं। ये हैंडल का क्रोम का मटेरियल है। मैं कॉस्मोस पे जाता हूँ और यहाँ पे एक मटेरियल ले लेता हूँ क्रोम का।
तो यहाँ से मैं कोई भी ये मटेरियल ले सकता हूँ। ये क्रोम का मटेरियल लिया मान लो मैंने, यहाँ पे राइट क्लिक, यूज एज रिप्लेसमेंट, इसको पिक करो, ये वाले मटेरियल को, राइट क्लिक, रिप्लेस इन सीन पे क्लिक कर दो, तो उनकी जगह ये वाला मटेरियल लग जाएगा, वो क्रोम की तरह आपको वहां पे दिखाई देगा। इसको मैं कर देता हूं ऑफ। अब इसके बाद एक रेंडर और निकाल के देखते हैं। क्वालिटी कर देता हूं अब मैं थोड़ी मीडियम प्लस, फ्रेम को बढ़ा देता हूं मान लो मैं अब यहाँ पे 1200 इस तरीके से, और डिनॉइजर कर दिया ऑन, सीपीयू से रेंडर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्वालिटी अच्छी नहीं आई तो हम अपने फ्रेम को और बढ़ा देंगे यहाँ से। तो हम यहाँ से अब एक फाइनल रेंडर निकालते हैं। अब आप इस क्वालिटी को कंपेयर करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पे है, तो अगर मैं कंपेयर करूँ फर्स्ट क्वालिटी और सेकंड क्वालिटी से, तो अब आप देखो इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। ये डिफरेंस नॉट ओनली मटेरियल की हेल्प से आया है, जो आपने फ्रेम रेट बढ़ाया है उसकी हेल्प से भी आपका डिफरेंस आया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अंधेरा था, जैसे ही लाइट लगाई कुछ इस तरीके से आपका व्यू आ गया। अब जैसे ही आप इसे जूम करते हो तो आप देखो थोड़ा ज्यादा जूम करने पे आप पिक्सलेट हो रहा है। ये अगर आपको नहीं रखना तो आप फ्रेम और बढ़ा दो, तो आपका रेंडर टाइम और बढ़ जाएगा उसकी हेल्प से। बट जितना अच्छा आप रेंडर निकालना है उतना ही आपको क्वालिटी भी हाई करनी पड़ेगी और फ्रेम भी आपको हाई करना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से आप एक रियल रेंडर यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में। आगे और भी कॉम्प्लिकेटेड किचन हम लेके आएंगे और भी अच्छे अच्छे रेंडर्स हम उसके निकाल के आपको दिखाएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें। अगर आपके पास भी कोई इमेज है कि सर ये वाला बना के बताओ, तो मैं उसमें से भी पिक करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, डिटेल्स आपको मिल जाएंगी स्क्रीन पे ही, तो उस पर भी आप व्हाट्सएप करके मेरे को दिखा सकते हो, ताकि मैं उसी टाइप की वीडियोस में आपके लिए बना सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।